इसी साल 16 फरवरी को एक्टर सैफ अली खान के घर पर चोरी की एक कोशिश हुई थी। इस कोशिश के दौरान चोर के साथ हाथापाई में सैफ अली खान घायल हो गए थे। बाद में उन्हें अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा था। अब मुंबई पुलिस ने इसी केस के सिलसिले में अदालत में अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। चोर की असलियत को लेकर तब जो सवाल उठ रहे थे, इस चार्जशीट में उन सारे सवालों के जवाब है। 16 जनवरी को सैफ अली खान की बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई इन तस्वीरों और पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए इस शख्स की तस्वीरों ने पूरे देश में गजब का कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था। वजह ये कि सीसीटीवी कैमरे में जो शख्स दिख रहा था, पुलिस की गिरफ्त में आए शख्स की तस्वीरें उससे पूरी तरह मेल नहीं खा रही थी। ऐसे में लोग ये शक करने लगे थे कि शायद मुंबई पुलिस ने धोखे से किसी और आदमी को सैफ के घर में हुए हमले के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब जब इस वारदात के 83 दिन बाद पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है, तो अब ये बात तकरीबन पूरी तरह साफ हो गई है कि सैफ अली खान के घर में घुसकर हमला करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि पुलिस की गिरफ्त में आया वही शरीफुल इस्लाम है, जिसे हमले के 3 दिन बाद मुंबई पुलिस ने ठाणे के लेबर कैंप के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों की माने तो चार्जशीट में उसने शरीफुल के खिलाफ ऐसे सबूत पेश किए हैं कि उससे इनकार कर पाना मुश्किल होने वाला है। पुलिस ने इस सिलसिले में जो चार्जशीट दाखिल की है वो 1600 पन्नों से भी ज्यादा की है और इसमें 35 गवाहों की गवाहियों के साथ साथ 25 सीसीटीवी फुटेज भी हैं। पुलिस की ओर से चार्जशीट में दर्ज किए गए कुछ खास सबूतों के बारे में हम आपको यहाँ पॉइंट वाइज जानकारी देंगे। लेकिन पहले जल्दी से एक बार आपको याद दिला देते हैं कि 16 जनवरी को सैफ अली खान के घर में क्या हुआ था। फिल्म एक्टर सैफ के सदगुरु अपार्टमेंट वाले घर में 16 जनवरी की रात को एक शख्स चोरी के इरादे से घुस आया था और जब घर के लोगों ने उसे देख लिया था तो उसने न सिर्फ उन्हें डराने की कोशिश की बल्कि चाकू से सैफ अली खान पर हमला भी कर दिया। इसके बाद घर वालों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया, लेकिन वो वहां से खिड़की के रास्ते निकल भागने में कामयाब रहा, जबकि सैफ को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। लेकिन आगे इस मामले की जांच करते हुए पुलिस ने न सिर्फ हमलावर को गिरफ्तार कर लिया बल्कि कई सबूत भी इकट्ठा किए। अब आइए कुछ अहम सबूतों पर नजर डालते हैं। सबूत नंबर 1, सीसीटीवी फुटेज। पुलिस ने चार्जशीट में कई सीसीटीवी फुटेज का जिक्र किया है, जिसमें शरीफुल इस्लाम पूरे रास्ते से लेकर सैफ के अपार्टमेंट तक में साफ साफ नजर आ रहा है। पुलिस का कहना है कि उसने इस सिलसिले में करीब 300 सीसीटीवी फुटेज फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजे थे, जिनमें से 25 फुटेज शरीफुल से मेल खाते हुए पाए गए। ये तस्वीरें सैफ की बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरों, बांद्रा रेलवे स्टेशन, दादर और वर्ली इलाके में कैद हुए थे। सबूत नंबर 2, मोबाइल फोन की लोकेशन। पुलिस ने इस मामले में आरोपी शरीफुल इस्लाम के मोबाइल फोन की लोकेशन और दूसरी डिटेल्स को भी सबूत के तौर पर दर्ज किया है। फोन की लोकेशन के साथ साथ आईपीडीआर यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल्स रिपोर्ट को भी पुलिस ने अपनी चार्जशीट में शामिल किया है, जिसमें शरीफुल के वारदात के वक्त सदगुरु अपार्टमेंट के आसपास मौजूद होने की पुष्टि होती है। इसके अलावा पुलिस ने यह भी पता किया है कि उसने वारदात के बाद ऐप से डेटा कॉल का इस्तेमाल कर बांग्लादेश में अपने घर वालों से भी बात की थी। सबूत नंबर 3, टूटा हुआ चाकू। पुलिस ने आरोपी शरीफुल इस्लाम के पास से उस टूटे हुए चाकू के हिस्से को भी बरामद कर लिया है, जिसका एक हिस्सा सैफ अली खान की पीठ में धंस गया था और जिसे ऑपरेट करके डॉक्टरों ने बाहर निकाला था। शरीफुल की निशानदेही पर वो टूटा हुआ चाकू पुलिस को बांद्रा के पास से मिला, जहां उसने हमले के बाद सबूत मिटाने के इरादे से उसे फेंक दिया था। सबूत नंबर 4, टीआईपी में पहचान। पुलिस ने बताया है कि किस तरह से इस हमले के बाद जब शरीफुल को गिरफ्तार किया गया तो जेल में खुद हमले का शिकार बनी सैफ अली खान के बेटे की नैनी एलियामा फिलिप ने शरीफुल की हमलावर के तौर पर पहचान कर दी। इसके अलावा पुलिस ने कई ऐसे चश्मदीद गवाहों का भी इस मामले में जिक्र किया है जिन्होंने शरीफुल को पहचानने का दावा किया है। सबूत नंबर 5, क्राइम सीन रिक्रिएशन रिपोर्ट। चार्जशीट में पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएशन की रिपोर्ट का भी जिक्र किया है,
जिसमें उसने बताया है कि वारदात की रात कैसे वो 4 फीट ऊंची दीवार पर चढ़ा और कैसे 12 फीट की सीढ़ियों का इस्तेमाल कर डक्ट पर चढ़ा और फिर सीढ़ियों से ऊपर जाकर सैफ के फ्लैट में बाथरूम के रास्ते दाखिल हो गया। भागते वक्त भी उसने वही रास्ता लिया, लेकिन उसे पहली मंजिल से नीचे आने के लिए छलांग लगानी पड़ी क्योंकि तब उसे वहां सीढ़ी नहीं मिली। सबूत नंबर 6, शरीफुल के फिंगरप्रिंट। पुलिस को मौका वारदात से और हमले में इस्तेमाल किए गए चीजों से शरीफुल के फिंगरप्रिंट मिले हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच में पुष्टि हो चुकी है। पुलिस ने बताया है कि शरीफुल बांद्रा के उस इलाके से वाकिफ था क्योंकि वो वहां एक होटल में काम करता था। बाद में उसे काम से निकाल दिया गया, जिसके बाद वो बांद्रा के आसपास के इलाकों में घूमता रहा और रेकी करता रहा। उसके मोबाइल फोन की लोकेशन से भी इन बातों की पुष्टि होती है। पुलिस की माने तो उसके खिलाफ दर्ज मामले में पासपोर्ट एक्ट की धाराएं जोड़ी गई हैं और ये साबित हुआ है कि वो बांग्लादेश का ही नागरिक है। पुलिस की माने तो वो भारतीय नागरिक होने का कोई भी सबूत पेश नहीं कर सका। शरीफुल इस्लाम फिलहाल आर्थर रोड जेल में बंद है। उसके वकील उसके लिए जमानत की अर्जी दाखिल कर चुके हैं, लेकिन पुलिस ने ये कहते हुए इसका विरोध किया है कि अगर उसे जमानत मिली तो वो भारत छोड़कर भाग भी सकता है। दीपेश त्रिपाठी, मुंबई, आज तक।